यो मैम। यो मैम। तो तुमने वैसे नाम तो रखे ही होंगे ना सब टीचर्स के? रखे हैं। मेरा भी बट रखा मैम है। पहले से रखी है। मेरा भी रखा हुआ है तुमने? नहीं मैम। आवाज बैठ गई तेरी है। झूठी यस झूठी। मैम। नाम तो तुमने रखा होगा, बताओगे नहीं ना? नहीं मैम, बट ना आपका नहीं रखा है, मैंने सिर्फ एक ही टीचर का रखा है लाइफ में, और कौन सी वो है टीचर? हमारी हेल्थ वाली मैम। हेल्थ वाली मैम। नहीं नहीं बेटा, नाम तो तुमने रखा वो होगा, जानती हूँ। नहीं, आपका नहीं रखा है मैम। विश्वास। वो जो मैम है ना, वो चुगली करती रहती है, तो उनका नाम रखा है मैंने, और एक दूसरे टीचर से कि वो ऐसा है वैसा है बोलती है, फिर उनका रखा है मैंने क्या नाम रखा है? लक्ष्मी। टीचर का नाम रखा तूने है? चूहा काटने वाली, चूहा किलर। मैम तो फर्स्ट टाइम रखा है। इसका स्कूल का नाम पता करो कि टीचर को बताएंगे, पिटवाएंगे इसको। यो मैम। ऐसा नाम मेरा कौन रखा नहीं बताएगा तो मैम मुझे आपको मेरे स्कूल का नाम? हाँ, मिल तो जाएगा मुझे। चलो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्यूनिटी को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। अपने आप में लेंदी है, कोशिश करेंगे हो जाए। तो कोई रिवीजन ऑफ इम्यूनिटी क्वेश्चन है, बड़े दबा दबा के क्वेश्चन आते हैं इससे। 2 से 3 क्वेश्चन ये खा सकता है आराम से, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। लो, आई वन लिखते टाइम खांसी आ गई। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो पढ़ा तो तुमने है, तुम मेरे को थोड़ा पढ़ाओ, तो रेज योर हैंड, मेरे को मदद करेगा। इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्क पूछ लो। दो, 1 2 3, सूर्यांश। Yes ma'am. सूर्यांश, व्हाट इज इम्यूनिटी? Protect from pathogens. बेटा पूरा बोल, क्या प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन? कौन, किसकी बात हो रही है? मैम एक टाइप की एबिलिटी होती है तो प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से फ्रॉम होस्ट। ऑफ अ इंडिविजुअल, और हम यहाँ स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजन, कोई भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, दैट इज पैथोजन, उसी को हम एंटीजन भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है सूर्यांश, कौन कौन सी? इनेट और एक्वायर्ड। हाँ, तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में कुछ बता दो हमें। सिंस बर्थ होती है इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ होती है। हाँ, गुड। सो देखो, सही बोला उसने बिल्कुल। देखो कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स है, दैट इज इम्यून सिस्टम हमारा, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। वो जो हमें मिल रहा है दैट इज इम्यूनिटी। अब ये 2 टाइप की होती है, बहुत डिविजन है इसकी, तुमको 2 करनी है। एक एक इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, और एक एक्वायर्ड। इन एट जो पहले से प्रेजेंट थी, तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे, जो भी तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, जिस भी दिन तुम पैदा हुए थे, बेटा हाथ नीचे कर लो, मैं खुद बोल लूंगी, कर लो हाथ नीचे। तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, उस दिन से तुम्हारे पास ये इम्यूनिटी है। तो इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ, पैदा होने के टाइम से है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए बनी है, किसी स्पेसिफिक वायरस के लिए बनी है, किसी एलर्जी के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए इम्यूनिटी, ये आपको हर हर पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी। तो मतलब अगर तुम सांस लो और मिट्टी अंदर चली जाए, तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगी तुम्हें। तो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इसके पास कोई मेमोरी भी नहीं होती, तो ये पैथोजन से मिलेगी ना, अगली बार भूल जाएगी उसको। ये गजनी की बहन है, ठीक है, इसने भूल जाना है अगली बार, तो इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। तो इनेट इम्यूनिटी बचपन से पैदा आपके पास होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। 3 पॉइंट क्लियर? यो यो मैम। यो मैम। तुमको मैं दिख रही हूँ ना? यो 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 मैम। ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं दिख रही हो फोन से स्क्रॉल करो, मैं दिख जाऊंगी, फिर आप पिन कर लेना। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज, जब आप पैदा हो गए ना, उस दिन आपके पास इनेट इम्यूनिटी है, वो आपके साथ अभी भी है, मेरे पास अभी भी है मेरी इनेट इम्यूनिटी। लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक, और आने वाले 1,000 करोड़ सालों तक, क्योंकि मैं तो अमर हूँ, तो जो इम्यूनिटी मेरी बॉडी में डेवलप होती रहेगी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। दैत्य लोग नहीं मरते जल्दी, ऊपर नर्क में जगह नहीं है, मैं अमर हूँ, अपनी टेंशन लो। तो जो मेरे पैदा होने से अब तक मेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम आता चला जा रहा है, दैट इज एक्वायर इम्यूनिटी, जो मैंने हासिल करी है। तो ये कैसी होती है? आफ्टर बर्थ, सिंस बर्थ नहीं होती, आफ्टर बर्थ मुझे मिलती है, ठीक है। इसकी मेमोरी होती है। अब मेरे
अब देखो ना, जब से तुम पैदा हो गए, अब अगर तुमको कोई घूसा मार के जाए तुम उसको याद रखोगे ना? Yo-yo, ma'am. यो मैम। वर्ड इम्यूनिटी मेमोरी रखती है। खैर कोई बात नहीं, तूने मेरा पेन छीना था तो मैं बताऊंगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है मेमोरी, ठीक है, इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो जिसने मुझे घुसा मारा था मैं उसको याद रखूंगी, उसके साथ वाले को भूल जाओगे, बट तो तूने मुझे मारा था तुझे बताती हूँ मैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ होती है, स्पेसिफिक होती है और मेमोरी रखती है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. मैम। बहुत बढ़िया। अब इनेट इम्यूनिटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो इनेट इम्यूनिटी में बोल रही हूँ कि जब पैदा हुआ, जब हमारी राजकुमारी पैदा हुई थी, उसके पास इनेट इम्यूनिटी, उसके पास 4 तरीके के इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून रिस्पॉन्सेज थे पैथोजन से बचाने के लिए। तो वो 4 तरीके की याद करने के हमारे पास छोटा सा न्यूमोनिक क्या था? P2C2 P-square. हाँ, प्रियंका चोपड़ा। दैट इज पी स्क्वायर कर दिया था हमने उसको, प्रियंका चोपड़ा भी कर दिया था पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो मुझे पी स्क्वायर सी स्क्वायर इनेट इम्यूनिटी के पार्ट्स कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सूर्यांश का हो गया, उसके अलावा बस शुरू है और कोई नहीं। हाँ भाई, कृति बताओ। मैम फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर और साइकोकाइनेटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल होता है मेंटेलिटी से, माइंड से रिलेटेड। फिजियोलॉजिकल होता है आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल नहीं है। ओके, क्लियर? ये मैम। तो फिजिकल बैरियर का मतलब टच। तो देखो मान लो अब आपके पास छोटू सा बेबी है, इतने छोटे छोटे तो बच्चे होते हैं, तो छोटू सा बेबी है, हम इस बच्चे को पकड़ के देख रहे हैं कि हाँ भाई इसके पास कौन से बैरियर है। प्यार से पकड़ना बच्चे को, ऐसे जालिम तरीके से मत पकड़ना, ठीक है? तो ये बेबी है, इसकी बात करते हैं, इस बावले बच्चे के पास कौन से बैरियर है। सबसे पहला, अगर इस पे पैथोजन आने की कोशिश करे तो पैथोजन अपन बना देते हैं इकोलाई। ये हमारा इकोलाई, ये आने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले इकोलाई को अंदर आने से कौन रखेगा? फिजिकल बैरियर सबसे पहले। तो फिजिकल बैरियर का पार्ट है हमारे पास स्किन। स्किन किसी चीज को अंदर नहीं आने देती ना, इसलिए अगर कोई बर्न केस हो तो आपने देखा उनको क्या करते हैं, बर्न केस वालों को अलग से पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, शील्ड सी बना के, है ना, उसके आसपास, क्योंकि उसकी स्किन चली गई ना तो कोई भी पैथोजन अंदर एंटर कर सकता है। तो जो बर्न केसेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन की बड़ी जरूरत होती है, उनको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर सबसे पहला बैरियर है जो हर पैथोजन फेस करता है। तो मेरे आसपास जितने बैक्टीरिया वायरस है ना, वो मेरे अंदर आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो मेरी स्किन उसको वापस भेज रही है कि नहीं आने दूंगी। तो फिजिकल बैरियर में पहले स्किन। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं, वो स्टिकी सब्सटेंस। जैसे मान लो तुम्हारी नाक के थ्रू कोई घुसने की कोशिश कर रहा है इकोलाई, तो तुम्हारी नाक क्या करेगी? म्यूकस सिक्रीट करेगी, है ना, तो वो उस पैथोजन को पकड़ लेगी। फिर तुम जब अपनी नोज क्लीन करोगे तो पैथोजन बाहर चला जाएगा। वैसे अगर तुम्हारे गले में के थ्रू कोई जाना चाहता हो तो यहाँ पे आपकी बलगम आ जाती है, स्पूटम जिसको कहते हैं, तो वो भी बेसिकली म्यूकस ही होता है ना, वो पैथोजन को पकड़ता है, फिर जब तुम खांसी करते हो तो वो बाहर निकल जाता है, राइट? तो फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस याद रखेंगे। क्लियर? Yo-yo, ma'am. यो मैम। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बॉडी के फंक्शन से रिलेट करेंगे कि अगर मान लो, ठीक है, सबको पचाड़ के इकोलाई चला गया बॉडी के अंदर, अब वो मुंह के रास्ते गया, इसोफेगस में गया, इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा? Stomach. स्टमक। स्टमक में बैठा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या करेगा? इकोलाई को बोलेगा आजा मैं तुझे तोड़ दूं, तो HCl उसे मार देगा। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला HCl स्टमक में। दूसरा, अगर तुम देखो एकदम से मिट्टी उड़ती है तो आंखों से पानी निकलने लग जाता है, तो क्वेश्चन इज व्हाई आंखों से पानी क्यों निकलता है? क्योंकि आंखों से पानी निकलता है ना, तो कोई भी चीज आंखों में गई है वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है? दूसरा, इसमें लाइजोजाइम होता है, तो अगर कोई पैथोजन अंदर जा रहा था जो तुम देख भी नहीं सकते हो, उसको वो मार देगा वहीं के वहीं, ठीक है? तो टीयर्स में भी होता है इम्यून सिस्टम, और आपका सलाइवा, जैसे अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो हम ऐसे करते हैं, Yo-yo, ma'am. कर लेते हो उसको, है ना, वैम्पायर थोड़ी हो तुम। तो तुम क्या करते हो? तो प्रेशर अप्लाई करते हो तो थोड़ी सी ब्लीडिंग है रुक जाएगी। और दूसरा, तुम्हारे जो सलाइवा है उसके अंदर भी आपके पास, दैट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो आपका जो थूक होता है उसमें भी लाइजोजाइम होते हैं, तो छोटे बहुत बैक्टीरिया वगैरह को तो वो वही मार देगा, राइट? तो सलाइवा लगाना भी ठीक रहता है। अब भाई अगर चोट लग जाए तो थूकने मत लग जाना उस पे, हल्के फुल्के कट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? Yo-yo. यो मैम। घुटने में चोट लगी है, लगे हो उसको बैठ के सलाइवा, ऐसे मत करना। थर्ड इज सेलुलर बैरियर, मतलब सेल वाला बैरियर। मान लो स्किन से बच गया है,
फिजियोलॉजिकल बैरियर, HCl को सर्वाइव कर गया, निकल गया, नहीं पता चला, निकल गया बॉडी से। अब बचेगा, मेरे ब्लड में आ गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डिसॉल्व होकर ब्लड में आ गया, ब्लड के अंदर घूम रहे सेल। और जो सबसे पहले किसी भी पैथोजन के आने पे सबसे पहले सेल कौन से अराइव होते हैं? बहुत मार खाओगे, कौन से सेल आते हैं? WBC। ये मैं देखो पेन दे के मारूंगी, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था तूने। WBC में कौन सा? मोनोसाइट्स। मैम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। कौन था ये? मैम कृति। कृति, शाबाश कृति, बहुत बढ़िया। न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल इज ए सेलुलर बैरियर, सेल आएगा ना, पैथोजन को पकड़ लेगा, अच्छा तू आया आजा, बालों से पकड़ के उसको ले जाएगा, फिर उसके आगे पिटाई कैसी होगी वो भी हम पढ़ेंगे। तो सेलुलर बैरियर में आपको सेल्स लिखने हैं, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस एंड सो ऑन। लास्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा वायरस स्पेसिफिक है। साइटोकाइनिन क्या है? इट्स ए केमिकल। कैसे याद रखोगे? जैसे तुम्हारे घर में तेल लगाते होंगे तुम सर पे, कौन कौन सा लगाते हो? नारियल। और कोई? सरसों। डाबर आंवला। डाबर आंवला, नारियल, कोकोनट, आंवला का तेल हो गया, है ना। 3 तरीके के हो गए, लेकिन है तो तीनों तेल ना, ऑयल है ना। यो मैम। यो मैम। तो साइटोकाइन इज ए केमिकल, इट इज ए केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल है, जैसे इंटरफेरॉन। तो ऑयल इज ऑयल, जैसे ऑयल है वैसे ही साइटोकाइन है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल है वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइन है। एक साइटोकाइनिन है जो आपको याद रखना है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है, कौन बताएगा? ये जो है शुरू, बता बेटा। Protein produced by one species can protect only cells of same species against viral infection. ये तो डेफिनेशन होगी, करा क्या उसने, एक्सप्लेन तो कर। मैम क्या बोलते हैं ना, ये एक ऐसे सेल्स को बनाता है जो रेजिस्टेंट होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, कैसे? एंटीवायरल प्रोटीन को सिक्रीट करके। एंटीवायरल प्रोटीन को सिक्रीट करते, कौन सिक्रीट करता है, होता कैसे है ये, इनकी सिक्रीशंस कैसे इनिशिएट होती है बेटा? मैम ये ना पहले सेल रेसिस्टेंस बना देते हैं ना, मतलब ये और सेल को ना क्या बोलते हैं, वो भेजते हैं मैसेज की, क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन बनाना बंद करो जो वायरल को वो कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को। हाँ गुड। तो क्या क्या इंटरफेरॉन ने, मान लो तुम हो सेल, ठीक है, और तुम्हारे अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वायरस तुम्हारी बॉडी में एंटर कर गया, तुम रोक तो पाओगे नहीं, वायरस तो आ गया। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे आसपास वाले सेल को ना, तो मान लो मैं खुद एक पूरा सेल हूँ और मेरे को वायरल इन्फेक्शन हो गया, मेरे सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल घुस गया, है ना। हमने 8th में पढ़ा था ना कैसे एंटर होता है, देखा था तुमने? यो मैम। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं केमिकल सिक्रीट कर रही हूँ जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। अब एक केमिकल तुम्हारे पास आएगा और तुमको बताएगा कि देखो वायरस आ गया, अपनी बॉडी में वो प्रोटीन बनाने बंद करो जिसकी वायरस को जरूरत है। जैसे वायरस को अपना कैप्सिड बनाना है, वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना है, तुम वो प्रोटीन बनाने बंद कर दो ताकि तुम्हें वायरल इन्फेक्शन ना हो। तो जो केमिकल मैंने रिलीज किया वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज नथिंग बट मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज और प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन की चेन होती है। क्लियर है? यो मैम। ठीक है, कोई बच्चे जिसको डाउट है अभी तक? हाँ बोलो, अदिति बोलो। अदिति हाथ खड़े करके चलेगी, ठीक है जी। तो ये तो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था, है ना। अब मेरे को बताओ, अब बात करते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन समझाएगा? थोड़ी सी बता दो। इनेट इम्यूनिटी को तुमने प्रियंका चोपड़ा में डिवाइड कर दिया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताओ। अच्छा अदिति बताओ बेटा। कभी कभी अदिति, गाना याद आ रहा है मुझे, जल्दी बता दे, मैंने गाना स्टार्ट कर देना है। आवाज आ रही है तुम्हें या मुझे नहीं आ रही? मैम आ रही है। हमारी किसकी? मेरी नहीं, अदिति की। मैम नहीं आ रही है। मैम आपकी आ रही है बस। मैं डर गई, मैं कहा अदिति की आवाज आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही? चल हर्ष बता दे बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तू बता दे। मैम इसको हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं और एक ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है।
गुड। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, तो मान ले, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हर्ष को ही बना देते हैं, ये हमारा हर्ष है। फॉर सम रीजन आई थिंक तेरे घुंघराले वाले बेटा, घुंघराले है? नो मैम, स्ट्रेट। कोई बात नहीं, कर्ल कर लियो। ठीक है, हमारा मस्त हर्ष खुश था और इसको पैथोजन आ गया इसकी बॉडी में, इकोलाई आ गया। बेटा अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती है, तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पैसिव एक्टिव कुछ भी। मैम एक्टिव एंड पैसिव। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पांस पहले बता देना, एक्टिव पैसिव बहुत आगे आएगा। तो पहली बार तेरे को पैथोजन प्राइमरी रिस्पांस तब जब पहली बार पैथोजन हमारे को अफेक्ट करेगा, और सेकेंडरी तब जब मेमोरी सेल्स उस अफेक्ट करेगा और मेमोरी सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज में। तो ये जो पहली बार तेरे को ये इकोलाई ने ऐसे अंदर आ गया तेरी बॉडी में, प्राइमरी रिस्पांस है, कैसा होता है? फास्ट होता है, स्लो होता है? मैम ये तो जो स्लो होता है। हाँ, कैसे याद करोगे? जब तुम पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हो, सुनो, तुम ये पहली बार तुमने क्लास लगाई, अब तुमने जाके एनसीईआरटी पहली बार पढ़ी, तुमको टाइम लगेगा ज्यादा या कम? मैम ज्यादा। ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? और तुम्हें ज्यादा याद रहेगा, कम याद रहेगा? मैम कम या तुमको कुछ याद बहुत नहीं कम। रहेगा। तो दिस इज अ फास्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? ये फास्ट सॉरी, दिस इज अ स्लो रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो रिस्पॉन्स होता है और इसकी कोई मेमोरी भी नहीं होती, ठीक है, नो मेमोरी। तो पहली बार जब हर्ष की बॉडी में इकोलाई गया, इकोलाई में जनरल एग्जांपल ले लियो, कुछ भी हो सकता है, गया, तो हर्ष की बॉडी में जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो स्लो था, उसकी खासा मेमोरी नहीं थी, ठीक है? लेकिन सेम इकोलाई, अब याद रखना सेम ने जाना है, दूसरा मत लिया ना। तो सेम इकोलाई जब हर्ष की बॉडी में लेट्स से आज से 2 साल के बाद गया, तो इसकी बॉडी के पास क्या पड़ा होगा? मेमोरी। हाँ, इसके पास प्राइमरी रिस्पॉन्स के पास कोई मेमोरी नहीं होती ना, लेकिन ये मेमोरी सेल जनरेट कर देता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जनरेट तो करेगा मेमोरी सेल, ऐसी बात नहीं है। अब जब सेकेंड टाइम इकोलाई आएगा ना, तो इसके जो प्राइमरी रिस्पॉन्स से मेमोरी सेल बने थे ना, वो पहचान जाएंगे, यार ये तो पहले भी आया। तो अब जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होगा? ज्यादा फास्ट। फास्ट। हाँ, फास्ट का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार पैथोजन आया, मान लो इसका पैथोजन मुंह के रास्ते एंटर करा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से घुल के ब्लड में घुला है, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी को पता चल रहा है कि पैथोजन आया आया आया। लेकिन सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन आता है ना, तो जो मेमोरी सेल होते हैं पूरी बॉडी में भागते हैं और सबको बता देते हैं कि पैथोजन आ गया, सेम वाला पैथोजन आ गया। तो ये रिस्पॉन्स जल्दी, प्रोटेक्शन जल्दी देती है बॉडी आपको, ठीक है? तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली फास्ट होता है, ये क्लियर है? यो मैम। ये मैम। लेकिन दोनों पार्ट किसके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ये याद रहेगा ना? यस मैम। ये मैम। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो है, वीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे मेमोरीज रखता है, फिर नहीं भूलता ही। अब देखो आगे आते हैं हम लोग, एक वर्ड होता है लिम्फोसाइट और एक वर्ड होता है लुकोसाइट, कौन फर्क बताएगा? लिम्फोसाइट एंड लुकोसाइट। अदिति बेटा, आ रही है आवाज? बेटा माइक बंद है तेरा, अगर तुम माइक बोल रही है कुछ तो सुन नहीं रहा। चलो कोई ना, सूर्यांश बता बेटा, लिम्फोसाइट लुकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट इसके टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स एंड टी सेल्स, यस। देखो, आपने अगर कार्डियक सिस्टम वाला चैप्टर करा है तो वहां पे आपने डब्ल्यूबीसीएस के बारे में पढ़ा होगा। अब मैं तुमको एक बार दिखाती हूँ फटाफट, इसको ना एक बार पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि कार्डियक वाले चैप्टर से ज्वाइन होके आता है। जब हम कहते हैं बॉडी में इम्यून सिस्टम देता है, वो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना? क्योंकि इनमें कलर नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनको व्हाइट कहते हैं, राइट? अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे तुम्हें, डॉट डॉट से दिखेंगे। एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, कैपिटल ए का मतलब है ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनको याद करने का तरीका था एक कार्टून, दैट वाज, ऐसे बोलो, दैट वाज बेन 10, याद है? याद है तो बोल क्यों नहीं रही? तो बी स्टैंड्स फॉर बेसोफिल, ई स्टैंड फॉर एसिनोफिल्स, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल। साइट ऑफ इन्फेक्शन में भाग के कौन आता था सबसे पहले?
न्यूट्रोफिल। Neutrophils. न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है इसे डिटेल में। अब ए ग्रेनुलोसाइट पे आते हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट इज ए डब्ल्यूबीसी, उसी की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, दैट इज बी सेल एंड टी सेल्स। तो याद रखना डब्ल्यूबीसी के लिए ही दूसरा वर्ड है लुकोसाइट, और उसी की एक टाइप है लिम्फोसाइट। तो लुकोसाइट और लिम्फोसाइट में फर्क है। क्लियर है सबको? Yo-yo, ma'am. ये मैम। अब बात करते हैं तो जो हम अब ये हमारे जो लिम्फोसाइट्स है ना, जो बी एंड टी सेल्स है, इनकी बात करेंगे। तो आपकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो आपके बी और टी सेल्स ही हैं। तो मेरे को बताओ, जो एड्स का वायरस होता है वो कौन से सेल्स को सबसे ज्यादा तबाह करता है? Ma'am, T helper टी cell. हेल्पर सेल्स। वो कहाँ जाके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है? फैक्ट्री ऑफ कौन है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से याद रखना कि एचआईवी की फैक्ट्री मैक्रोफेजेस है, लेकिन मैक्रोफेजेस में इन्फेक्शन हो जाए ना तो बॉडी की इम्यूनिटी को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो अगर एचआईवी का सिम्टम आएगा, अगर एचआईवी से इम्यूनिटी गिरेगी, उस क्यों गिरेगी? क्योंकि टी हेल्पर सेल की पॉपुलेशन कम होगी है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. ये मैम। अब ये जो बी सेल है, टी सेल्स है, कमाल के हैं। ये कहीं पैदा होते हैं, कहीं ये मैच्योर होते हैं, और कहीं पे ये एंटीजन से लड़ाई करते हैं। कैसे उनको मारते हैं उसकी बात करेंगे। तो फटाफट से दो बच्चे हाथ रेस करो, एक बी सेल बनेगा, एक टी सेल बनेगा। अदिति का ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर रह गया और एक चली गई क्लास से बाहर। अंशिका, आवाज आ रही है? मैम मैंने किया पहले। एक सेकंड, पंखा ऑन कर। मैंने किया पहले। मम्मी ये पंखा चल रहा है इसका यहाँ पे? नहीं 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 इसी का नहीं नहीं रहने दो। हाँ कोई ना। ओके भाई, एक हर्ष हो गया और एक अंशिका होगी, ठीक है जी। हर्ष, ये मैम ये मैम। कौन सा सेल बनेगा बता भाई? बी सेल, टी सेल? टी। टी सेल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास है हर्ष, जो हमारे पास है बी सेल। तेरा राज की चलेगा भाई है? एक हमारे पास है अंशिका, जो हमारा है टी सेल, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं इन लोगों की कहानी। ओके, अब सब ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले ये जो बी सेल टी सेल है, ये पैदा कहाँ होते हैं? दे आर बोर्न इन बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो कहाँ होती है? जो भी बॉडी की लंबी बोन्स है उसके कॉर्नर्स पे होते हैं, जैसे आपकी बैकबोन नीचे बिल्कुल एंड पार्ट पे, वहां पर ये लोग पैदा हो रहे हैं। आपकी थाइस की बोन जो है, फीमर है ना, उसके कॉर्नर्स पे ये बोन के अंदर स्पॉन्जी स्पॉन्जी पार्ट है, बोन मैरो, वहां पर पैदा हो रहे हैं। तो दोनों पैदा हो रहे हैं, बी सेल टी सेल। लेकिन मेच्योर कहाँ हो रहे हैं? मेच्योर अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो मेच्योर कहाँ हो रहे हैं कशिश? मैम टी सेल्स थाइमस में और बी सेल्स बोन मैरो में। हाँ, तो बी सेल है हमारा हर्ष। हर्ष कह रहा है मैंने इधर उधर नहीं जाना, मैं वही रहूंगा। तो बी सेल हर्ष पैदा भी बोन मैरो में हुआ और मेच्योर भी बोन मैरो में हुआ। लेकिन जो टी सेल है अंशिका, वो कूद रही है इधर उधर। तो अंशिका पैदा हुई बोन मैरो में, लेकिन डेवलप कहाँ हुई? वो मेच्योर हुई वो थाइमस में। थाइमस कहाँ होता है? चेस्ट रीजन के सेंटर में रीजन होता है ना थाइमस, छोटा सा ऑर्गन होता है इम्यूनिटी के लिए। प्यूबर्टी बाद वो डिक्रीज होने लग जाता है साइड में, इसलिए ओल्ड लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। थाइमस नहीं सही से काम कर रहा ना, तो टी सेल की मैच्योरेशन की साइट ही खराब हो गई है, राइट। तो बी सेल टी सेल की कहानी थी। अब जहां पर बी सेल टी सेल पैदा हुए और मैच्योर हुए, मैंने कहा पैदा होना, मैच्योर होना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि एंटीजन से मिलेंगे यहाँ पे? नो मैम। नहीं, ये नहीं मिलते एंटीजन से। तो अगर बॉडी में इकोलाई आ गया तुम्हारे, या कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ गया, तो बी सेल और टी सेल उनसे कभी भी बोन मैरो थाइमस में नहीं मिलते, वहां नहीं मिलते, वो कहीं और मिलते हैं। तो जहां पर बी और टी सेल पैदा होते हैं और मैच्योर होते हैं, उनको हम बुलाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बुलाते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। लेकिन इनका काम क्या है? इनको पैथोजन से मिलना और उसकी पिटाई करनी है। तो हर्ष और अंशिका एंटीजन से मिलते कहां पर है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। वो उनका अखाड़ा है, ठीक है, जहाँ पे सारा वो युद्ध होता है। तो जो उनका अखाड़ा है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब उसके 4 नाम है, कौन बताएगा? कोई और हाथ खड़ा कर लो यार। राजकुमारी बोलो। Ma'am, lymph nodes, tonsils, pear patches और vermiform appendix.
और म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन भी होता है ना। एक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे रीजन्स है जिन्हें पियर पैचेस कहते हैं, वहां पर भी फाइटिंग होती है। तो तुम्हें मैं क्या बता रही हूँ, तुम्हारी बॉडी में फाइटिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। एंटीजन कहाँ जाके मिलता है, बीओ टी सेल्स से, राइट। तो अगर हम भी बॉडी बना ले, एक तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलते हैं पियर पैचेस, यहाँ पर छोटे छोटे जो पियर पैचेस है, एक तो यहाँ लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंशिका और हर्ष पैथोजन से मिलते हुए मिलेंगे और उसको ढूंढ पिटते हुए मिलेंगे। दूसरा है लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो जैसे ग्रोइन रीजन होता है या अंडर आर्म्स का रीजन होता है, इन साइड पे आपको बहुत सारे लिम्फोइड ग्लैंड मिलते हैं ना। तो ये हो गया। और टॉन्सिल्स पीछे की तरफ होते हैं आपके मुंह साइड पे, ठीक है, टॉन्सिल्स हो गया। और एक वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है जो यहाँ से निकल रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करो, उसके पास से निकलता है। ये इतना एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, इसके बिना जी सकते हो, लेकिन ये इम्यूनिटी तो देता है तुम्हें। तो ये हमारा अपेंडिक्स है। और म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, तुम्हारे जितने ग्लैंड्स है ना, सब ग्लैंड्स के पास गॉबलेट सेल्स है और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो वो जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ना, उसके बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिसे लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। जो लिम्फोइड ऑर्गन मैंने यहाँ बनाया है ना, ये एक्चुअल में आपकी पूरी बॉडी में थोड़े थोड़े अमाउंट में हर जगह है। इसी को हम माल्ट कहते हैं, लिम्फोइड म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये लिम्फोइड ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी में, तो यहाँ पर भी बेसिकली आपकी बॉडी में हर जगह पे पैथोजन से लड़ाई करने के लिए हर्ष और अंशिका गए हुए हैं, बी सेल और टी सेल गए हुए हैं। लेकिन लड़ाई वहां करते हैं, कहाँ लड़ाई वो नहीं करते, बोन मैरो एंड थाइमस। क्लियर है? ये सबसे बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैथोजन एंटर कर गया तो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले बी सेल की बात करते हैं। बी सेल कौन बना था? हर्ष। तो हर्ष को हम बिठा देते हैं। अच्छा, स्प्लीन भी होता है, सॉरी, स्प्लीन बना लो, स्प्लीन में भी होता है, ठीक है। तो लेट्स से स्प्लीन की बात करते हैं। तो हर्ष और अंशिका मस्त स्प्लीन में बैठे थे, है ना, दुनिया से दूर, कोई दर्द दुख नहीं थे इनको, ये मस्त स्प्लीन में बैठे थे। अब पैथोजन आया बॉडी में। पैथोजन कौन आया, कोई एक नाम बताओ। इक्वल है। कष्ट मत कर लियो नया सोचने का। हाँ हरीश बोल। नहीं, ठीक है, मत। राइनोवायरस। तो इकोलाई आया, ठीक है। अब जैसे इकोलाई बॉडी के अंदर आया, बी सेल टी सेल को थोड़ी पता चलेगा इकोलाई आया। बी सेल टी सेल ऐसे नहीं पहचान सकते पैथोजन को, उनको चाहिए होता है क्योंकि प्लेट पे सजा के उनके पास कोई लेकर आए। इट इज लाइक कि खाना बन गया लेकिन तुम तब तक नहीं खाओगे जब तक प्लेट में नहीं डला है। बी सेल टी सेल वैसे ही है। हर्ष और अंशिका के अपने नखरे हैं, कह रहे प्लेट में लेकर आओ। अबे प्लेट कौन है, ये है आपकी सेलुलर डिफेंस। तो जब इकोलाई आएगा, मैं यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखना, ये इकोलाई है, दिख रहा है? इकोलाई आया, इसको पकड़ लेंगे, जो सबसे पहले सेल्स इनसे मिलेंगे, लेट्स से न्यूट्रोफिल्स। तो पकड़ लिया न्यूट्रोफिल्स ने, कह रहा आजा। और इकोलाई को तोड़ दिया इसने बॉडी के अंदर, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स को सरफेस पे ले आए। देखो ये सारे इकोलाई से नहीं लड़ सकते क्योंकि बहुत सारे इकोलाई आए हैं। तो क्या करेगा, इकोलाई को छोटे छोटे पार्ट को सरफेस पे ले आए, लाइक अ नेम प्लेट, ठीक है। इकोलाई के फ्रेगमेंट्स है, तो इसने ट्रे पे सजा लिया, अभी भाग के जाएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे जाएगा या प्राइमरी? बीच में नहीं जाती, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे जाएगा क्योंकि लड़ाई तो वहीं करानी है, गया वहां पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, लिम्फोइड ऑर्गन के पास गया, चलो इतना डिटेल में मत जाओ, लिम्फोइड ऑर्गन के पास गया और वहां पे बैठे थे बड़े मजे से बी सेल और टी सेल। तो हम लोग हर्ष की बात करते हैं, तो हर्ष बैठा था वहां पे मस्त बी सेल, इसके भी सरफेस पे रिसेप्टर है। जैसे ही ये न्यूट्रोफिल के सरफेस पे इकोलाइज के कांटेक्ट में आएगा ना, हर्ष एक्टिवेट हो जाएगा, रो पैथोजन आ गया। और हर्ष क्या करेगा, अपने सेल को दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो हर्ष पूरा एक सेल है, वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिवाइड हो गया, और वो दो डिफरेंट सेल है, एक है बी प्लाज्मा सेल और एक है बी मेमोरी सेल। समझ में आया? अब ये जो सेल न्यूट्रोफिल अपने सरफेस पे लेकर आया था पैथोजन को, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन है ना, तो हम कहेंगे ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं बी सेल। तो हर्ष क्या हुआ, एक सेल था और वो डिवाइड हो गया दो सेल्स में, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। एक है मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या करेगा,
इकोलाई की फोटो रख ली, मतलब इकोलाई का थोड़ा सा फ्रेगमेंट रख लिया कि हाँ ये आया है, अगली बार आएगा तो उसको और मारूंगा। तो मेमोरी सेल का काम कुछ नहीं है, वो मेमोरी रखता है पैथोजन की। जो मेन काम है वो बी प्लाज्मा सेल का। तो बी प्लाज्मा सेल क्या करेगा, इकोलाई के खिलाफ क्या बना देगा हर्ष? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज। यस। एंटीबॉडीज। हाँ, तो बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी सेल या टी सेल? मैम बी बी सेल। सेल। बेटा हर्ष बनाता है, ठीक है, क्लियर? ये अब ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये घूमती है ब्लड में, तो ये तैर रही है ना ब्लड में, तो ब्लड से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको कहते हैं ह्यूमरल। तो ये कैसा इम्यून रिस्पॉन्स है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, क्लियर? Yeah. तो अब जो इकोलाई की पिटाई करने के लिए जा रहे हैं वो एंटीबॉडी जा रही है, सेल नहीं जा रहे, एंटीबॉडी जा रही है, क्लियर है ना सबको? Yeah. तो antibody को थोड़ा सा पढ़ ले, एंटीबॉडी है क्या देख ले। Yeah. एंटीबॉडी का पेज नंबर बताओ कौन सा है एनसीईआरटी में? 151। 151 पिक्चर निकालो, देखो अभी कौन सी शेप की होती है, Why? वाई शेप, ठीक है। इसके पास दो भारी भारी चेन है और दो छोटी छोटी चेन है, हल्की हल्की चेन है। तो जो दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, तो टोटल नंबर ऑफ चेन्स 4. हैवी चेन को H लिखूंगी, लाइट चेन को L लिखूंगी। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, तो फॉर्मूला हो गया H2L2, क्लियर? अब जो चेन है एंटीबॉडी है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन किससे बना होता है, Amino acid. से बना होता है, वेरी गुड। अमाइनो एसिड की चेन मैंने तुम्हें लास्ट टाइम संडे टेस्ट में बताया था कि अमीनो एसिड के चेन में एक तरफ NH ग्रुप होगा और एक तरफ COH ग्रुप होगा। तो कहाँ होगा NH ग्रुप और कहाँ होगा COH ग्रुप, अगर ये लेफ्ट है चेन का और ये राइट है? COH कहाँ लगाऊं, राइट साइड पे, टेल। ऐसे याद रखो, एक बंदर है, बंदर की जो टेल है वहां पे COOH है, ठीक है? तो जब भी बंदर देखोगे उसकी टेल पे COH देखना, ओके? दैट इज राइट हैंड साइड, और लेफ्ट में उसका मुंह है, ओके? लेफ्ट साइड पे हम NH लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो इस एंटीबॉडी में देखो, यहाँ मैं लगाऊंगी NH ग्रुप और यहाँ मैं लगाऊंगी COH। तुमको पता चल जाएगा ना राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है। यस मैम। Yeah, तो ma'am. एक्चुअल में कोई पिक्चर देख के थोड़ी पता चल रहा है अमीनो एसिड ऐसा लगा है, हमने अपनी पढ़ाई के लिए उसको ऐसा बनाया है, ऐसे इसी स्टैंडर्ड से पढ़ा जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन की दो चेन, ये चार चेनें हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, फेविकोल तो है नहीं इनके पास, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? Disulfide bonds. हाँ, हाइड्रोजन मत लगा देना, सल्फाइड बॉन्ड नहीं लगाना है, हाइड्रोजन नहीं लगाया सोनिया, डाई सल्फाइड, दो सल्फाइड वाली, ये देखो 2 सल्फाइड बनाया, ये कान के अंधे बच्चों, ये एक सल्फाइड, ये एक सल्फाइड, 2 सल्फाइड, ठीक है? Yeah, ma'am. ओके, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है? इतना सा स्ट्रक्चर था एंटीबॉडी का, लेबलिंग करके जाना भाई, आती है ये एंटीबॉडी के। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी पढ़ी है, ठीक है? तो मेरे को बताओ, अगर तुमको चोट लगेगी तो सबसे पहले उठाने कौन आएगा? Mama. प्यार से आएंगे, चीखती चिल्लाती आएंगी? चीख के. खिलाती। उसके बाद तुम पिटोगी होगी ना? Yo, ma'am. कोई बात नहीं, चलो, है ना? तो याद रखेंगे, सबसे पहले चोट लगने में मम्मी आई थी। अच्छा, तुमको याद है महाभारत की स्टोरी? थोड़ी बहुत. तो यो मैम। जब अर्जुन अपनी वाइफ को स्टोरी सुनाते हैं, तो अभिमन्यु, वो प्रेग्नेंट होती है अभिमन्यु से, तो वो चक्रव्यूह का किस्सा बता रहे होते हैं कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है ना? तो जब अभिमन्यु पेट में था, फीटल स्टेज में था ना अभिमन्यु, तो फीटल स्टेज में भी उसको टीचिंग मिल रही थी ना, यानी कि जो गुरु इज टीचर, तो टीचर की बात फीटल स्टेज में भी सुन जाती है, राइट? ठीक है, तो हम ऐसे रखेंगे कि फीटल स्टेज में भी गुरु की बात सुन जाती है, ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ABCD में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा? ए को तैरना पसंद है, तैरता चला जाता है, ठीक है? तो ए इज समथिंग जो तैर सकता है, ओके? मैम। ठीक है, अब एलर्जी में कौन सी साउंड आती है, कौन से अल्फाबेट की साउंड आती है एलर्जी? ई है ना, एलर्जी में ई की साउंड आती है, क्लियर है इतना? यो मैम। साइट ऑफ इन्फेक्शन पे देखो, अगर सेल पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आना, ठीक है? अगर सेल पूछा है
तो सबसे पहले सेल आएगा न्यूट्रोफिल्स। अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कौन सी एंटीबॉडी आएगी, तो वो हमेशा होगी तुम्हारे गिनने पे सबसे पहले कौन आया था? मम्मी। हाँ, तो IgM इज द वन हु अराइव्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन जहां पर भी इन्फेक्शन है वहां सबसे पहले मदर आएगी, ठीक है। IgM, M से मदर याद रखेंगे। मम्मी चिल्लाते हुए आई थी, ये मैम। चिल्लाते हुए तो हल्ला मचाते हुए आते हैं ना। तो साइज में सबसे बड़ी कौन? मदर, है ना। जितने लोग हैं सबको धक्का देते हैं, हट जा मेरा बेटा है, इधर आ थर्ड। कहा था बाहर क्यों गया है? बाद में पकड़ लेंगे, लेकिन पहले तो 4 लोगों को धक्का देंगे और तुम्हें उठाएंगे। अरे मेरा बच्चा, जैसे 4 लोग थर्ड गया, कहाँ था तू? तो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आएगी IgM, हल्ला मचाते होंगे। तो साइज में सबसे बड़े मम्मी है, ठीक है, साइज याद रखना। उसके बाद जब बेबी फीटल स्टेज में है, मदर की वूम में है, प्लेसेंटा से उसे मदर से एंटीबॉडी मिलती है। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? फीटल स्टेज में किसका लेक्चर सुनता था? गुरु का। IgG है जो आपको प्लेसेंटा से मिला। तो हम सबको फीटल स्टेज में भी एंटीबॉडी मिल रही थी मदर से, IgG। क्लियर? यो मैम। तुम्हें टीचिंग मिल रही है जब तुम मदर की वूम में थे। तुम स्कूल जब तुम प्ले स्कूल में होंगे तब लोग तुम्हें टीचिंग दे रहे हैं, सड़क पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर तुम स्कूल जाते हो, फिर तुम्हें टीचर मिलते हैं, फिर कॉलेज जाओगे, फिर टीचर मिलेंगे, फिर उसके बाद भी लाइफ में आपको कोई ना कोई गाइड करता ही रहेगा, है ना। तो टीचिंग ज्यादा चलती है ना लाइफ में। तो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जिस सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में, दैट इज IgG, क्योंकि आपकी लाइफ में गुरु का रोल सबसे ज्यादा रहेगा, है ना, याद रहेगा। यो मैम। साइज सबसे बड़ा IgM, याद रखना, साइज बड़ा IgM, लेकिन अमाउंट किसका ज्यादा है? IgG, ठीक है। अब जो वो थी IgA। तो मदर के मिल्क से जो बच्चे को मिलती है, हम कहते हैं ना मदर का मिल्क पिलाना चाहिए बच्चे को 6 महीने एटलीस्ट, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होती है। कौन सी होती है? तैरने वाली, दैट इज IgA, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे सॉल्यूबल एंटीबॉडी कौन सी है, तो मिल्क में घुल के ही तो मिल रही है, ऐसा तो है नहीं ना अलग से दिख रही है। तो मिल्क में घुल के मिल रही है, दैट इज IgA, ओके। यो मैम। अगर आपको एलर्जी होगी है तो आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में डॉक्टर क्या देख रहे हैं? IgE का अमाउंट देखते हैं। अगर एलर्जी हुई है तो बॉडी में एंटीबॉडी IgE होगी। तो एलर्जी में E की साउंड थी, तो IgE का अमाउंट ज्यादा है, दैट मींस आपको एलर्जी हो रखी है, राइट। तो एलर्जी के केस में IgE आएगी। IgD के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते। क्लियर है सबको एंटीबॉडीज? मैम। डिफरेंसेस लिखे हैं, ये करके जाना, छोड़ के मत जाना। अब पागल ही होगा, छोड़ के जाओगे तो इससे क्वेश्चन आएगा। एंटीबॉडी से आता ही है, ठीक है। तो ये तो हर्ष की कहानी थी। हर्ष मच बैठा था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया, क्या तो ओए 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 ठीक इकुला है। तो क्या उसने पावर लगाई और 2 सेल में डिवाइड हो गया। एक मेमोरी सेल, उसने मेमोरी रख ली, और दूसरा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बना ली, और एंटीबॉडी की कहानी हमने पढ़ी। अब कौन बच गई है इस सब में? अंशिका। अब अंशिका देख रही है, अरे ये कर क्या रहा है, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बना रहा है। बट नॉनसेंस, आई एम फ्री। लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिर दोबारा आता है, कहता है अंशिका सुनो पैथोजन आया है। कहती क्या? अंशिका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कह रही मैं 2 सेल में क्यों डिवाइड होंगी, मैं तो 3 में होंगी। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो बी सेल है, बी मीन्स बाई, ऐसे याद कर लो, बाई से मतलब 2। तो बी सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और टी से ट्राई याद कर लो, तो कितने सेल में डिवाइड होगी? 3, है ना। अब तुमको पता है एक्चुअल में मर्डरर कौन है? मर्डरर अंशिका ही है। पैथोजन को अंशिका ही पीटेगी। एंटीबॉडी क्या करती है? पैथोजन के साथ उसको पकड़ के बैठ जाती है, अब अंशिका आएगी और हमें मारेगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी सिर्फ पैथोजन को पकड़ती है, उसको पीटने पिटाने का काम आगे जाके दूसरे सेल्स ही करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है टी सेल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब एड्स में टी हेल्पर सेल का अमाउंट कम होता है, इम्यूनिटी पूरी बैठ जाती है। सो टी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी 3 टाइप के सेल्स हैं, सेल्स के नाम याद रखना। बहुत तरीके के सेल है, तुमको 3 याद रखनी है। पहला मेमोरी सेल, इट्स लाइक कि तू ही था ना वो जिसने मैडम को शिकायत लगाई थी मेरी फर्स्ट ग्रेड में, तो उसको मैं 12th तक की स्कूल है हमारा, 12th तक बताऊंगी मैं कि तूने मेरी शिकायत कैसे लगाई थी। होता ना ग्रज रखने वाला, मेमोरी सेल वैसे ही है। फोटो रख लेते उसकी, आइयो अगली बार बताऊंगी तुझे। तो एक तो हो गया टी मेमोरी सेल जिसने याददाश्त रखी। दूसरे हेल्पर सेल, ये अच्छे सेल है, दिल के साफ है। इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं जो एड्स वायरस पहचान लेता है? हम सीडिया। ये तो तूने 2 रिसेप्टर को मिला दिया। आंख इधर कर, मैं पेन मारूं उसमें, जल्दी कर इधर।
अगर रिवाइज करा के ऐसे करोगे ना, मैं नहीं करा रही रिवाइज। क्या पूछा मैम? तू कहाँ था? कहाँ गया मैम था? CD4 मैम सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? अभी दिखना भी बंद हो जाएगा तुझे तो। मैंने पूछा एड्स वायरस कौन से टी हेल्पर सेल के ऊपर रिसेप्टर को पहचानते हैं, कौन से सेल रिसेप्टर होते हैं टी हेल्पर सेल पे? मैम CD4 यार मैं उससे पूछ रही थी, क्यों बोली बीच में? सही बोल रही है, CD4 एंड CCR5। तो CD4 रिसेप्टर टी हेल्पर सेल पे होते हैं। अब जो टी हेल्पर सेल है वो अच्छे सेल है, वो क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल जाते हैं और सबकी मदद करते हैं, तो वो बी सेल के पास भी जाते हैं और बाकी के जो बी सेल बैठे थे ना उनको भी बोलते हैं कि हर्ष हर्ष डुप्लीकेट 1 2 3, सुनो सुनो पैथोजन आया है, सुनो प्लाज्मा सेल बना दो। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा फास्ट करते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ ले विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्या आंसर होगा? मैम T helper टी हेल्पर सेल्स। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिफरेशन ऑफ बी सेल्स, क्या आंसर होगा? टी हेल्पर सेल्स। जब हर्ष एक सेल था, जब वो 2 सेल में डिवाइड हुआ ना, उस प्रोसेस को पॉलिफरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। तो टी हेल्पर सेल ने मदद कर दी, बहुत सारी एंटीबॉडीज और बन गई। अब जो सेल उस इकोलाई को पकड़ के उसकी टांगे तोड़ेंगे वो होंगे टॉक्सिक सेल, तो हम उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, जो जाके फाइनली उस एंटीजन को मारेंगे। तो बॉडी से जो सारे बैक्टीरिया वायरसेस निकाले हैं वो साइटोटॉक्सिक सेल ने किया। क्लियर? मेन ये जो होते हैं मेन ये है। क्लियर है? Yo-yo मैम ये मैं टी सेल, मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। क्लियर है सबको? Yo-yo मैम ये मैं तो हमारी बॉडी में मेन सेल कौन से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्यून सिस्टम? टी सेल्स। नहीं बेटा, हर्ष एंड अंशिका। बी एंड टी सेल्स। हर्ष एंड अंशिका, उसमें भी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अंशिका। अंशिका है ना। कल से हम इसकी फोटो घर में रखेंगे, रोज सुबह फूल चढ़ाएंगे देवी को पूजेंगे। ठीक है मेमोरी सेल्स हमेशा के लिए मेमोरी रखते हैं। हाँ, हमेशा के लिए मेमोरी करते हैं। जैसे अगर तेरे को तो किसी ने डिजीज हमारे को दोबारा कैसे हो जाती है, जैसे कॉमन कोल्ड? इतना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं। कॉमन कोल्ड का केस अलग है। कॉमन कोल्ड रेट्रोवायरस फैमिली से है ना, तो हर बार जो वायरस आ रहा है ना कॉमन कोल्ड का, उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज है, तो उसने जो फोटो रखी है ना, ये वाला थोड़ा अलग दिखता है, पहचान नहीं पाता हूँ, इसलिए बहुत बड़ी फैमिली है इसकी। तो हर बार तो नए तरीके का वायरस लगाता है कॉमन कोल्ड का। बाकी के केस में अगर हम बोले कभी कभार की यार पहले बीमारी हुई थी दोबारा की होगी, क्योंकि बीमारी का पैथोजन इतना स्ट्रांग है, तुम्हारी बॉडी अकेले लड़ नहीं पाती, तुमको थोड़ी मदद लेनी पड़ती है मेडिसिन से। ठीक है, ये मैम अब एक और कॉन्सेप्ट है छूतुसा, दैट इज ये नहीं, कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने? हाँ चलो, हाँ भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज, बेटा हाथ नीचे कर ले, क्यों हाथ उठाए हुए? 2 वॉलंटियर चाहिए मुझे, तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, दूसरे बच्चे चाहिए मुझे। हरीश। हरीश और राजकुमारी लिखी है। शिल्पी। राजकुमारी ने एक्चुअली बेटा पहले कर दिया था, आई एम रियली सॉरी, कल आना शिल्पी। तो हरीश बैठे, ठीक है, हरीश गया, हरीश को इंजेक्शन लगाया पोलियो का, पोलियो थोड़ी था हरीश को, लेकिन हरीश को इंजेक्शन लगाया। हम हरीश के बाल ऐसे बनाएंगे, रॉकस्टार है हमारा हरीश, गिटार भी बना देते हैं इसका, ये बेटा। चल, तो हरीश को इंजेक्शन लगा दिया पोलियो का, लेकिन पोलियो थोड़ी था, उसको इंजेक्शन लगा दिया। पोलियो के इंजेक्शन को क्या बुलाते हैं? किसने डिस्कवर किया था? सेविने सॉल्क। ओपीवी। सेविने सॉल्क। पोलियो की ड्रॉपलेट्स भी होती है ऑरल, और एक हम सुई भी लगाते हैं, सुई को क्या बुलाते हैं? सेविने सॉल्क। मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, रेफरेंस भी लिखवा चुकी हूँ। तो तुम आमिर खान के फैन रहोगे, गजनी फॉलो करोगे हैं? फैन ऑफ अक्षय कुमार, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था फुई में, उसको फॉलो कर लो। नहीं, कौन है यार? मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में बच्चों को तो जलील कर लूं पहले? भाई पता करके आ जाना, 7th ईयर सॉल्क। सो इसको पोलियो का इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। अब जनरली, हाँ बोल ले, एक सेबिन एक सॉल्क है, 2 ही तो आंसर है। अब जनरली क्या होगा हरीश,
बेटा थोड़ा सा फीवर आता है जनरली इंजेक्शन के बाद, एडवांस इंजेक्शन में आता है और आना भी चाहिए। इससे एक तरह से होता है इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, ना आए तो घबरा मत जाइए, कभी कभी नहीं भी आता, रोने मत लगिए। तो क्या हुआ, पोलियो के वैक्सीन में था क्या, तुझे वीक पैथोजन दिया था, पोलियो वायरस दिया था तुझे, देख रहा है, वीक Yeah, करके पैथोजन दे दिया, इसी की वीकनेस को हम कहते हैं एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड देखो वायरस दे दिया। तो जब ये वायरस बॉडी में गया, एंटीबॉडी, तेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट हो गया होगा ना इसके खिलाफ, एंटीबॉडी बनी होगी, मेमोरी सेल बने होंगे, तो बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है ना। yeah, ma'am. अब अगर ये खुद से एंटीबॉडी बना रही है तो मेहनत लग रही है। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. तो जब भी किसी काम में एनर्जी लगती है उस प्रोसेस को आप क्या बुलाते हैं, एक्टिव या पैसिव? Active. Active. एक्टिव। अब कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक हो जाएगा तू, फिर दोबारा सच में पोलियो वायरस आएगा तो इन दैट केस बॉडी के पास मेमोरी सेल्स है तो उसको वो मार देंगे, ठीक है। तो पोलियो से जब भी हम वैक्सीनेट हुए थे, हम ऐसा नहीं हम पोलियो से बच सकते हैं, बच गए तो पोलियो आएगा नहीं, पोलियो बॉडी में आ सकता है हमारी, लेकिन हमारी बॉडी उसको भगा देगी पीट के, ठीक है। तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स तुम्हारी बॉडी में है दैट इज एन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, और इस इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हो गया उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो दिस इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए। ये डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट है, इससे वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। समझ आई? Yo, Yeah, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am. ये आई हमारी राजकुमारी, राजकुमारी बैठी थी। और बेटा गाने सुनती हो, No, ma'am. टीवी देखती हो, Yes, ma'am. क्या देखती हो? क्या देखती हो? अरे ऐसा क्या देखती है, बता दे हमें भी। नहीं बता रही। मैं कार्टून देख लेती हूँ कभी। कारक माता का उल्टा चश्मा देखती होगी तुम, ये तुम्हारी पूरी क्लास देखती है, तारक No, माता ma'am. की टीआरपी इसी क्लास ने बढ़ाई है। कार्टून देख रही थी ये मजे से, है ना। तो कार्टून देख रही थी, कौन आ गया रूम में? पापा नहीं आया बेटा, सांप आया है, पायो पढ़ा रही हूँ मैं सांप आया है, ठीक है। और सांप ने कहा ओ राजकुमारी का पैर, काट दिया। सांप ने क्या किया, डस दिया, राइट। अब इस केस में अगर हम राजकुमारी को एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देंगे और वेट करेंगे मेमोरी सेल बने, खुद से एंटीबॉडी बने, तो राजकुमारी का क्या होगा? राम अंत। नाम। राजकुमारी निकल जाएगी राज्य छोड़ के बहुत अच्छा रहा धरती का सफर, अब हम चलते हैं है ना। तो इस केस में डॉक्टर इंजेक्शन देंगे, लेकिन डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देंगे इसको? दूसरा, जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, है ना। तो एंटीबॉडीज इसमें कौन सी होगी? बेसिकली एंटीवेनम, जहर के खिलाफ एंटीडोट, राइट, ठीक है। तो इस केस में इसकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाई है रेडीमेड मिली? रेडीमेड मीट। एनर्जी थोड़ी लगी बॉडी की एंटीबॉडी बनाने में, तो दिस इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव Passive. पैसिव इम्यूनाइजेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ गए फर्क? Yeah. Yeah. बहुत बढ़िया, यही था। तो अब अगर मैं पूछूं कहाँ कंफ्यूजन होती है, यहाँ होती है कंफ्यूजन। देखो इसको मैंने होमवर्क में लिखा है, इसके डिफरेंसेस लिख लेना, ये तुमको नीट में स्कूल में बहुत मदद करेंगे। लिख लेना आलसियो। पहला डिफरेंसेस लिखने तुम्हें लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट में, चाहे तुम्हें आता है तब भी लिख लेना, ये तंग करेगा तुम्हें, ठीक है। लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, एक एक लाइन में लिख लेना एग्जाम्पल के साथ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी जहां पर बी और टी सेल पैदा हुए थे, मैच्योर हुए थे। सेकेंडरी जहां पर वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से। ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में लिख लेना और एग्जाम्पल लिख लेना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का स्प्लीन, सॉरी थाइमस एंड मैम बोन मैरो। Bone marrow. राइट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल लिख लेना। फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन अभी कराई थी, जहाँ तुम खुद एंटीबॉडी बनाओगे एक्टिव, जहाँ पर रेडीमेड मिलेगी वो सांप वाली, दैट इज पैसिव। प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब पहली बार पैथोजन से मिलते हो, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब दूसरी बार मिलते हो, दोनों के बीच का फर्क लिख लेना। और एक फ्लो चार्ट बना लेना बी सेल है टी सेल का, दैट इज कि बी सेल है वो पॉलीफरेट होता है, मतलब 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, स्पेशल टाइप के मॉडिफाई हो जाता है बेसिक, तो पॉलीफरेट कहते हैं। फिर उससे बन गया बी हेल्पर सेल और एक, सॉरी, बी प्लाज्मा सेल और एक बी मेमोरी सेल। और इसी के नीचे लिख लेना कि ये पैदा कहाँ हुआ, बर्थ, ये मैच्योर कहाँ हुआ,
और ये फाइट कहाँ करेगा? फाइट करेगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, मैच्योर होगा बोन मैरो और बर्थ भी बोन मैरो। सेम चीज टी सेल के लिए कर लेना, ठीक है? तो ये वाले नोट्स अपडेट ये मैम ये आपको बहुत मदद करेगी, राइट? ठीक है, यो तो यो इस मैम ये पार्ट खत्म नहीं होता, तो नेक्स्ट लेक्चर में ड्रग करेंगे और 2 डिजीज